बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए बड़े मज़े का स्पेशल कमर्शियल महंडी हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यकीन जानिए ये इतना टेस्टी और फ्लेवरफुल बनता है कि अगर आपने इसको एक दफ़ा खा लिया तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आप तमाम हलवों को भूल जाएंगे। तो इसको बनाना नहायत ही आसान है, आप इजीली इसको घर में बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रेसिपी को स्किप किए बगैर फुली वॉच किया करें ताकि जो भी हम टिप और ट्रिक्स आपसे शेयर करते हैं आप उनको फॉलो करते हुए अपनी रेसिपी को बिल्कुल परफेक्ट बना सकें। तो इसी पॉइंट पर अगर आज की आपको ये मेरे हलवे की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैंने एक प्याली सूजी ली है। मेजरमेंट का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये एक प्याली मैं सूजी ले रही हूँ, इसको मैंने यूज़ करने से पहले अच्छी तरह इसको मैंने ना स्टेन कर लिया है। तो अब इसी प्याली से हम 2 कप फुल ऑफ क्रीम मिल्क लेंगे जो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हो सके तो सूजी को मिल्क में ओवरनाइट आप भिगो के रख दें। अगर गर्मी है तो आप फ्रिज में रख दें, अगर सर्दी है तो आप बाहर रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 2 घंटे इसको ज़रूर भिगोएं ताकि सूजी हमारी अच्छी तरह फूल जाए और हमारा ये हंडी हलवा बिल्कुल परफेक्ट और मज़े का बने। जैसे बाज़ार से मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही बनेगा अगर आप तमाम टिप्स को ना फॉलो करेंगे। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें और 2 घंटे के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स 2 घंटे के बाद ये देखिए सूजी हमारी बिल्कुल फूल चुकी है। मैंने इसको हाथ लगा के भी चेक किया, बिल्कुल मुलायम हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं कढ़ाई में 1 प्याली ये चीनी, यानी जितनी सूजी हो उतनी चीनी डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी कम डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी सेट कर सकते हैं। तो इसमें 2 खाने के चम्मच मैं पानी डाल दूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने ना ये चीनी को मेल्ट करना है। फ्लेम हाई नहीं करनी, वैसे चीनी हमारी जल जाएगी। लो फ्लेम पे आप इसको ऐसे जैसे जैसे ये देखिए ये कुक होगी, ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाएगी। आपने परेशान नहीं होना, ये खुद ही ठीक हो जाती है। तो इसमें 1 ही प्याली ये मैं घी डाल रही हूँ। देसी घी आपके पास जो है आप वो डाल सकते हैं। ऑयल में नहीं बनाना, आप आम घी इसमें डाल लें लेकिन ऑयल ना डालें। ये देखिए मेल्ट हो रही है, प्यारा सा कलर आ गया है। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं गोल्डन करना, नहीं तो ये जल जाएगी और हमारे हलवे में ना स्मेल आना शुरू हो जाएगी। अब मैंने इसमें 1 प्याली घी ऐड कर दिया, 2 से 3 छोटी इलायची को डाल दिया। लो फ्लेम आपने रखनी है, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। सूजी और दूध का मिक्सचर हमने इसमें ऐड कर देना। फ्लेम को आपने लो रखना, अगर फ्लेम हाई हुई तो फिर आप खुद ही रिज़ल्ट जानते हैं क्या होगा। सूजी और दूध ऊपर को उछलेगा, आपका चेहरा भी जल सकता है। तो फ्रेंड्स ध्यान से आप कुकिंग किया करें। लो फ्लेम पे आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे नीचे ये चिपक गया है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जैसे जैसे ये कुक होगा ये नीचे से चिपकना बंद हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा सारा ना। लो फ्लेम पे आपने इसकी बुनाई करनी है। ये देखिए आपने इसको बिल्कुल आगे पीछे करके इसको ना इसकी बुनाई करनी है। गोल गोल इसको चम्मच को नहीं घुमाना कढ़ाई में। ये ख़ास एक तरीका होता है हलवे की बुनाई का। ये देखिए आप चाहें तो लकड़ी का भी स्पैचुला ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैंने ये ले लिया। ये देखिए थोड़ी देर बुनाई करने के बाद हमारे हलवे का चेक करें। ये देखिए कलर, सारी जो शुगर थी वो अंदर मेल्ट हो चुकी है। मज़ीद हम लो फ्लेम पे इसको ना 15 से 20 मिनट इसी तरीके से हमने बुनाई करनी है, आगे पीछे ऐसे करते जाए। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। ये हलवा खा के कोई बंदा जज नहीं कर सकता आपने इसको बाज़ार से परचेज़ किया या घर में बनाया है। बिल्कुल इसमें खोए जैसा ज़ायका आता है, इंतहाई ये टेस्टी बनता है। अक्सर हम खाना खाते हैं, खाने के बाद दिल करता है कुछ मीठा खाया जाए, तो आप इस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो एंड पे अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इससे बिल्कुल खोए जैसा ज़ायका आएगा। थोड़ा सा मेरे पास खोया भी पड़ा था, मैंने वो भी ऐड कर दिया। आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर लें, नो इशू। तो मैं इसमें मज़ीद 1 अंडा ऐड कर रही हूँ, इससे भी बड़ा मज़े का फ्लेवर डेवलप होगा। आपको जो चीज़ें पसंद है आप डाल सकें, अगर अंडा नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अंडा डालने से ये मज़ीद हेल्दी हो जाएगा। चम्मच की मदद से आपने अंडे को ऐसे स्प्रेड कर लेना है। हमने अंडे की टुकड़ियाँ बनानी है। 2 मिनट के लिए आप इसको कवर कर दें। 2 मिनट के बाद ये देखें अब मैं इसमें ना ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, आपको जो पसंद डाल लें। ये मेरे पास मेवा है, नारियल है, थोड़े से क्रश बादाम है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक पिस्ता, काजू, जो भी आपको पसंद है आप वो चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इतनी प्यारी खुशबू है कि पूरे घर में खुशबू फैली हुई है। तो अब आप इसको स्लोली से प्यार से इसको मिक्स कर लें ताकि अंडा हमारा टुकड़ियों में डिवाइड हो, बिल्कुल वो मिक्स ना हो। उसी तरीके से आगे पीछे करके ऐसे आप इसको मिक्स कर लें।
ये देखिए ऐसे आप करते जाएं मिक्स। जब एंड पे आप इसको फिर गोल घुमा के चम्मच से आप इसको मिक्स कर लेते हैं, जब ना ये हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। तो मज़ीद इसको मैं मज़ेदार बनाने के लिए मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें फ्रेश बटर डाल दिया है, इससे हलवे की मज़ीद खुशबू प्यारी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए कितने मज़े का लग रहा है, मैंने चेक किया, मुझे इतना टेस्टी और फ्लेवरफुल लगा है कि मैं आपको इस बता नहीं सकती ये कितना मज़े का बना है। तो फ्रेंड्स आप इसको डेकोरेट कर लें बादाम से, चांदी के वर्क से, जो आपके पास अवेलेबल है आप उसी से डेकोरेट कर सकते हैं। तो चेक करें इसकी फ़ाइनल लुक। देखें, देख के आ रहा है ना मुंह में पानी। जितना ये देखने में प्यारा लग रहा है, ये खाने में डबल ट्रिपल फ्लेवरफुल है, ये मैं आपसे ना गारंटी के साथ कह रही हूँ। तो जैसे बारिशें भी हो रही हैं तो आप बारिश के मौसम में आप इसको एंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और एक अच्छा सा फीडबैक भी देना है। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।